हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे हैं ना। तो वर्ग और वर्गमूल में हमने कल देखा गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना और भाग विधि से वर्गमूल निकालना ना। जिसका गुणनखंड नहीं हो पा रहा था उन संख्याओं को हम किस विधि से निकाल रहे थे? भाग विधि से। आज हम देखेंगे वर्गमूल निकालेंगे, लेकिन दशमलव संख्याओं का। कैसी संख्याओं का? दशमलव संख्याओं का। तो ये हमारी संख्याएं हैं 106.9156। ये दशमलव है, ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला काम जैसे हम करते हैं वही काम करेंगे, ठीक है। जोड़ा हमेशा किस ओर से बनाएंगे? किस ओर से? दाईं ओर से। तो ये दशमलव के पहले जो संख्याएं हैं उसमें से जोड़ा बनाएंगे, ये नहीं कि इधर की संख्या है। क्योंकि ये 106 ही है ना, संख्या 106 है, तो जोड़ा जो बनेगा 106 का बनेगा ना। 106.9156 है, तो इसका जोड़ा नहीं बनेगा, जोड़ा यहां से बनेगा। बात समझ में आ रही है क्यों बनेगा? दशमलव के बाद वाली संख्या का जोड़ा अभी नहीं बनेगा। भाग देने के लिए दशमलव के बाद वाली संख्या का जोड़ा मत बनाइए, ठीक है। बनाएंगे तो उतारते समय बना देंगे, ठीक है। तो इधर से हम जोड़ा बना दिए, तो मेरा संख्या कितनी बची? 1। तो जब संख्या 1 बची तो इस तरह का कल हमने बहुत प्रैक्टिस किया था। कितने से भाग देंगे? संख्या 1 बची है तो कितने से भाग देंगे? 2 से। कितने से भाग देंगे? 1 से। जितने से यहाँ भाग देंगे उतना यहाँ भी लिखना पड़ेगा ना। 1 इकाई 1, ये कट गया, ठीक। कट गया, या जीरो लिख सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं ना। अब हम 1 और 1 को जोड़ देते हैं। 1 और 1 को जोड़ दिए, हो गया 2। अब देखिए यहां पर अगर हम 0 उतार दिए, 0 और 6 आगे उतारेंगे कि नहीं? इसके बाद जो अगला जोड़ा बचता है उसको उतारा जाता है। तो 0 और 6। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर कितने से भाग दे? अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ पर 1 लिखना होगा, 0 लिखेंगे तो 0 लिखना होगा, 3 लिखे, चूंकि ये ऑलरेडी 6 है और जब भी लिखेंगे संख्या बेसी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या उतार देंगे? 0। ये 0 उतार देंगे, क्यों? 0 से भाग देंगे तो 0 0 हो जाएगा। अगर किसी और इसके अलावा और किसी भी संख्या से भाग देंगे तो बेसी नहीं हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 1 लिख देते तो यहाँ पर 1 लिखते, यहाँ पर 1 लिखते तो यहाँ 21 होता। घटता किसे? घटता। तो यहाँ पर 0 लिखे, यहाँ पर 0 लिखे तो यहाँ पर 0 लिखते तो घट जाएगा कि नहीं? अगर 0 के अलावा मान लीजिए 1 लिखते, कोई कहेंगे 1 क्यों नहीं लिखेंगे सर जी? 1 लिख देते तो ये कितना हो जाता? 21 हो जाता ना। इसका गुणा इसमें होता, ये 21 हो जाता है, तो घटता कैसे? तो इसलिए हमने किससे भाग दिया? 0 से, ठीक है। अब मेरी संख्या हो गई 6। अब 0 जोड़ देंगे कि नहीं? यहाँ 0 जोड़ देंगे, हो गया 20, हो गया 20। अब ये दशमलव है तो इसके आगे अब जोड़ा बनेगा, तो ये बना और ये बना, 2 जोड़ा बना। तो जब भी उतारेंगे तो जोड़ा उतारेंगे, तो 9 1 उतार देते हैं, लेकिन इसके पहले चूंकि दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? जब दशमलव के पहले वाला काम समाप्त हो गया, जब हम दशमलव के आगे काम करने जाएंगे तो दशमलव यहाँ लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ 9 1 उतार रहे हैं तो उसके पहले दशमलव है तो दशमलव यहाँ लगा देंगे। समझ में आ रहा है बा? और फिर अब भाग दीजिए। अब भाग दें, कितने से भाग दें?
ऐसा भाग दें इतना संख्या यहाँ लिखे कि इससे ज्यादा ना हो। एक बार भाग देंगे 201 होगा, दो बार भाग देंगे 2 दूनी 404 होगा, तीन बार भाग चला जाएगा। यहाँ 3, यहाँ 3, 3 तिरिके 9, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6 लग गया। घटाई 11 में से 9 गया 2, 8। सही है, सही है ना। और यहाँ जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 3। 3 जोड़ देंगे, जितने से बार भाग जाता है उसको जोड़ते हैं ना, 206। अब फिर किसको उतारेंगे, अगले जोड़े को उतारेंगे, 5 और 6। अब भाग दें, 1, 2, 3, 4 बार भाग दे सकते हैं। 3 बार भाग देंगे तो 2 3 6 होगा। 4 बार भाग दे सकते हैं, 4 बार चला जाएगा, 4 4, 4 चौका 16 की 6, 4 छक 24 1 25, 4 शून्य 0 2, 4 दूनी 8 चला गया। ये हमारा क्या हो गया, कटपिट कर दे तो उत्तर हमारा क्या आ गया, 10.34। कैसे आया, बात समझ में आई। वही चीज करना है, कुछ बदलना नहीं है, सारी चीजें वही रहेंगी। बस ध्यान ये देना है कि दशमलव के पहले जो संख्याएं रहेंगी उसका जोड़ा अलग बनेगा और दशमलव के बाद जो संख्याएं रहेंगी उसका जोड़ा अलग बनेगा। दशमलव के बाद वाली जो संख्या है, दशमलव के पहले वाली संख्याओं का जोड़ा तो ऐसे बना दिए। अब दशमलव के बाद वाली जो संख्याएं हैं उसका जोड़ा इधर से बनाएंगे, ऐसे उधर से नहीं, किधर से बनाएंगे, इधर से, दशमलव के पास से बनाएंगे, मतलब इधर से बनाएंगे। और इसमें क्या है, इधर से बनाएंगे जोड़ा। ये बात समझ में आ रही है। एक आध प्रश्न और देखा जाए, ये समझ में आया कि नहीं। 106 था तो इसका हमने जोड़ा, इसका ये जोड़ा इधर से बना लिया, इसका जोड़ा अलग से बना लिया। दशमलव के पहले का जोड़ा अलग से और दशमलव के बाद का जोड़ा अलग से, ठीक है। तो दशमलव के पहले क्या था, दशमलव के पहले है 06, ठीक। तो 06 के बाद क्या बचा, 1 बचा। तो हमने एक बार जाएगा हमारा, 1 इकाई 1, 1 यहाँ लिख दिए, जोड़ दिए, क्या हो गया, 2 0 2 हो गया। अब अगर हम एक बार भी भाग देंगे तो ये 21 हो गया, ज्यादा हो जाएगा। एक बार भी भाग ले जाते हैं तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 0 बार भाग ले जाएंगे, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 बार गया, ठीक। अब यहाँ पर 0 लिख कर जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 20 हो गया। अब दशमलव के बाद जो जोड़ा है उसको उतार देते हैं, क्या है जोड़ा, 9 1, 9 1 को उतार दिए। अब 3 बार भाग दें या 2 बार भाग दें, 2 3 6 लगभग में 3 गुना के बराबर है, तो या तो 2 से भाग दें या तो 3 से भाग दें। 2 से भाग देंगे तो कम हो जा रहा है, 3 से भाग दे रहे हैं तब भी कम है, तो 3 से भाग दिए, 3 तिरिके 9, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, 609। घटा देंगे, 1 2 8 आ गया, ठीक। अब ये 3 को और ये 3 को जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 206। अब 5 और 6 उतार दिए यहाँ, ठीक। अब फिर वही काम, यहाँ जितने से भाग देंगे उतना यहाँ लिखेंगे। अब लगभग में 4 गुना है, 4 बार भाग दे के देखते हैं, अगर ज्यादा हो जाता तो हम एक बार कम देते, यही नहीं करते हैं। तो 4 बार भाग दिए, पूरा पूरा
कट गया, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 10.49। ठीक है, चलिए चलिए देखिए ये कितना है 147.1369। तो दशमलव के इधर का जोड़ा हम इधर से बनाए, दशमलव के उधर का जोड़ा ऐसे बनाए, बना लिए। ये इधर से बना रहे हैं दाएं से, ये बाएं से, समझ में आ रहा है ना। तो बचा हमारा एक, कितने से भाग देंगे, एक से। वेरी गुड, एक इकाई एक। अब इसको जोड़ देंगे, पहले इसको घटा दें, कितना आ गया 0 या कट्टम पिट्टम आ गया। एक उतार एक जोड़ देंगे, चलिए 2 हो गया। ठीक, यहां तक तो बात क्लियर है। अब हम किसको उतारेंगे, 47 को उतार दें। ठीक, अब यहाँ पर जितना लिखेंगे उतना यहाँ पर लिखेंगे। तो कितनी बार, एक बार भाग देंगे तो 21 आएगा। लगभग में दूना हो रहा है ना, दूना करके देख ले, अगर अधिक होगा तो ठीक ठीक, अधिक होगा तो और कम से भाग देंगे, नहीं तो कम हो रहेगा तो कोई बात नहीं। दूना से भाग दें, 2 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 हो गया। अब आप लोग बताएंगे घटने नंबर कितना आया, कितना आया 3। यहाँ पर क्या करें, क्या लिखें 2, क्या करें जोड़ दें, कितना आया 4, यहाँ 2। अब क्या करें, यहाँ क्या करें 13 उतार दें, और यहाँ पर हाँ वेरी गुड, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 73 रहेंगे। ठीक, अब देखिए, अब भाग देना है, यहाँ पर 3 है, दूना नहीं है, यानी कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। कितनी बार जाएगा, एक यहाँ लिखेंगे तो एक यहाँ, तो 200, एक इकाई 1, एक चौका 4, एक दूना 2, 241 हुआ। घटाएं 2, 11 में से 4 गया 7। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे 1, जोड़ दिए, कितना हो गया 2 4 2। अब यहाँ पर क्या उतारे, हाँ 69। अब भाग दें फिर, 242 है। अब देखिए 3 गुना क्या, 3 गुना के आसपास है ना, 2 3 6, 2 चौका 8, 4 बार करेंगे तो बेसी हो जाएगा, तो 3 बार करें, 3 बार करें, 3 3 3 3 के 9, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 1 7, कट गया। तो मेरा उत्तर क्या आ गया 12.13 हो गया। तो ये मुझे बताइए, दशमलव का भी अगर वर्गमूल निकालना रहेगा तो निकाल लेंगे। सारा प्रोसेस वही है, बस ध्यान ये देना है कि जब जोड़ा बनाएंगे तो दशमलव के इधर जोड़ा ऐसे बनाएंगे और दशमलव के उधर ऐसे बनाएंगे जोड़ा। ठीक है, जैसे अगर 147.136 होता तो इसका मतलब समझ रहे हैं, इधर तो जोड़ा ऐसे बना लिए और इधर जोड़ा ऐसे बनाएंगे, ये 6 अकेले रह जाएगा, 6 क्या रह जाएगा, अकेले रह जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जोड़ा बनाने वाला दशमलव के बाद वाला ध्यान रखिएगा। कर लेंगे, चलिए चलिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो दशमलव संख्याओं का वर्गमूल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें कुछ और वर्गमूल हम लोग देख लें। ठीक, तो सबसे पहले 1.44 का देख लें, जो कि
काफी आसान है, इसको हम लोग किए हैं। तो दशमलव के पहले तो जोड़ा बनेगा नहीं, दशमलव के बाद जोड़ा बनेगा। ऐसे ही करेंगे ना, कितने से भाग देंगे? एक इकाई एक कट गया, इसको जोड़ देंगे, 2 हो गया। ये नीचे कितना उतरेगा? 44 से जोड़ा बन गया है। यहाँ पर क्या लगेगा? दशमलव, दशमलव लगेगा ना। अब कितने से भाग देंगे? 2 दूनी 22 दूनी 44 कट गया। उत्तर अपना क्या आ गया? 2। ठीक, और हमने क्या दिया है देखिए, पहला दिया है हमने, ये तो कर लेंगे, ये तो लगाए थे हम लोग, 0.04 ये ना। तो दशमलव के पहले तो कुछ है नहीं, दशमलव के बाद है। जोड़ा बनाया जाए, इधर से जोड़ा बनाया जाए, जोड़ा बन गया। तो जब भी कोई काम करने जाएंगे, जब भी कोई काम करने जाएंगे तो दशमलव से पहले तो कुछ है नहीं, तो कोई मतलब तो है नहीं, डायरेक्ट दशमलव आ गया। तो जो भी काम करेंगे यहाँ पर दशमलव लगा के करेंगे, नहीं करेंगे। दशमलव से पहले कुछ है नहीं, तो जब भी दशमलव के बाद काम करने जा रहे हैं तो पहले दशमलव लगाएंगे, तब ना उसके बाद काम किया जाता है। हमने बताया था कि दशमलव के बाद वाली संख्याओं पर काम करने के लिए, चाहे उसको नीचे उतारना हुआ तो पहले दशमलव लगा लेंगे तब नीचे उतारना है, याद है। तो दशमलव लगा लिए, अब इसको नीचे उतार सकते हैं, उतार सकते हैं कि नहीं। अब 0.4 है, अब यहाँ पर कितने से भागे? जितना यहाँ लिखेंगे उतना यहाँ लिखेंगे। 1 लिखेंगे तो 1 यहाँ 1 आएगा, 2 लिखेंगे 2 दूनी 4 आएगा। कितने से भागे? 2 से। 2 दूना 4। ये 0 से कोई मतलब तो है नहीं, 0 0 हो गया। कितना उत्तर आ गया? 0.2 आ गया। इतना आसान से आ गया। इसी तरह से अपना ये था 0.0064 था। एक जोड़ा यहाँ से बना, एक जोड़ा यहाँ से बना, दशमलव लगा के काम करेंगे। ठीक, अब ये 2 जोड़ा है, दशमलव के बाद क्या है? 2 जोड़ा है। तो 2 जोड़ा अगर उतार के हम काम करना चालू करते हैं तो यहाँ पर 0 से भाग देंगे तभी ना यहाँ 0 आएगा। बोलिए, 1 से भाग देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, लेकिन 0 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, काम बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पर 0 से भाग दिए, ये क्या हो गया? 0 0 में 0 जोड़ दिए, 0 हो गया। ये हो गया 0 हो गया। यहाँ पर 2 0 है तो कोई मतलब तो है नहीं, 2 0 हो या 1 0। ये कैसे किए समझ में आ रहा है? 2 ठो 0 है तो कितने से उतार दिए, 1 से भाग देंगे तो बेसी हो जाएगा, इसलिए 0 से भाग दे रहे हैं। ऐसा 0 वाला काम किए हैं हम लोग। अब देखिए, अब यहाँ पर कितना उतरेगा? 6 4 आएगा। अब यहाँ पर कितना लिखें, कितने से भाग दें? 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 64 आना चाहिए। यहाँ पर 8 लिख देंगे, यहाँ पर भी 8 लिख देंगे, 8 64 नहीं आ जाएगा, ये कटपीट हो जाएगा। 0.08। यहाँ पर बात समझ में आ रही है? जब 2 0 है तो 2 0 को उतार लिए नीचे। ठीक, अब उसमें भाग कितने से देंगे? 1 से भाग देंगे तो बेसी हो जा रहा है, तो 0 से भाग दिए, 0 से भाग दिए, 0 यहाँ लिख दिए, 0 0 0 0 जोड़ दिए। ठीक, अब इसका काम तो समाप्त हो गया, ये सुनना का काम खत्म हो गया कि नहीं। अब बचा कौन? अगला वाला, अगला जोड़ा 6 4। अब 6 4 से पर काम करना है, तो 6 4 में 64 है, 64 में कितने? 4 चौका 16 होगा, जितना यहाँ लिखेंगे उतना लिखेंगे, 5 5 25 होगा, 6 4 के 36 होगा, 7 7 49 होगा, 8
64 को 8 बार भाग दे दिए, हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, चलिए। ठीक है, कैसे करेंगे? उसी तरह से, इससे कोई मतलब है नहीं, जीरो चाहे तो लिख सकते हैं, कोई मतलब है नहीं, जीरो है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तो दशमलव से स्टार्ट करें, यहाँ दशमलव लगाएं, बहुत करेंगे यहाँ पर, चाहे तो जीरो लिख सकते हैं। लिख दे कि छोड़ दे? लिख दें। तो यहाँ पर जीरो से भाग देंगे तो जीरो शून्य शून्य, जीरो में जीरो जोड़ देंगे, जीरो आ जाएगा। यहाँ पर जीरो है, घटा देंगे फिर जीरो। ठीक, ये तो जीरो से भाग दे दिए। ठीक, जीरो शून्य 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 शून्य, ये समझ में आ रहा है? ये पहला काम जो किए हैं। अब इसके बाद दशमलव के बाद जोड़ा बनाया जाए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या उतारा जाए? क्या उतारे? 0 8। ठीक, यहाँ पर क्या लगाया जाए? दशमलव, क्योंकि दशमलव के बाद वाला काम है। अब यहाँ पर कितने से भाग दिया जाए? 8 है, जितना ऐसे यहाँ भाग देंगे उतना यहाँ लिखना होगा। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 4 से भाग देंगे, 4 चौका 16, 3 से भाग देंगे, 3 तिरिके 9, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, किससे भाग देंगे? 2 दूनी 4, घट गया, आ गया 4। यहाँ पर क्या लिखें बताइए? क्या लिखेंगे? 2 4। यहाँ पर क्या उतारेंगे? अच्छा बताइए, यहाँ पर क्या उतारेंगे? और दूसरा कोई बताए? 0 4। ठीक, अब भाग देंगे, 4 है तो एक अंक छोड़ देंगे तो 40 के आसपास है, लगभग में 9 गुना या 10 गुना है। 9 बार भाग देके देख सकते हैं, 9 9 81 की 1, 9 चौका 36, 8 40 का ज्यादा हो गया। 8 से भाग देंगे, 8 64 की 4, 8 चौका 32, 6 38, 8 बार चला जा सकता है ना। 8 8 64 की 4, 8 चौका 32, 6 38, कितना हुआ? 0 12, 10 में से 8 गया, 2 1 में से 1 गया, कट पीट। यहाँ पर कितना जोड़ेंगे बताइए विवेक? 8 में 16, या कितना हो गया? 5। यहाँ पर क्या उतारेंगे बताइए? यहाँ पर क्या उतारेंगे? 2 8 नहीं उतरा अभी? अच्छा 2 8, चलिए चलिए 2 8। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कितने गुना है? लगभग में 4 गुना के आसपास है। 5 चौका 20, 5 चौका 20, 4 गुना के आसपास। 4 बार भाग दे के देखें, बेसी हो जाएगा। 4 बार भाग देंगे तो बेसी हो, अपने आप में पता चल रहा है। 3 बार दें, 3 बार दिए, 3 3 तिरिके 9, तिरछा का 18 की 8, हासिल लगल 1, 3 पचे 15, 16, 18 में से 9 गया 9, 11 में से 8 गल 3, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पर बचा 1। ये सही है, सही है ना? 18 में से 9 गया 9, और फिर 11 में से 3 8 गया 3, और यहाँ पर 9 बचा ना, 9 में से 6 गया 3। ठीक, अब यहाँ पर कितना जोड़ना है हमको? 3 3 3 6 6 5। अब यहाँ पर क्या उतार ले? 9 6। अब देखिए भाग कितना है? अब देखिए कितना गुना है? 5 6 का 30, 6 गुना के आसपास है। 6 से भाग देके देखें,
6, 6 चाह के 36 की 6, 6 चाह के 36 3 39 की 9 हासिल लगल 3, 6 चाह के 36 3 39 की 9 हासिल लगल 3, 6 पंजे 30 3 35। कट गया? आ गया कि नहीं हमारा उत्तर? 0.2836 आ गया? तो क्या देखें, हमने सारा काम वही किया जो पहले करते थे ना। तो यहाँ पर 0 को अगर हम भाग देंगे तो 0 बार ले जाएंगे तो ये 0 यहाँ पर होगा, ये 0 यहाँ जोड़ देंगे, 0 आ गया। ठीक, अब दशमलव के बाद काम करने जा रहे हैं तो यहाँ दशमलव लगा दिए। क्या उतारेंगे? 0.8। ऐसी संख्या से भाग दीजिए, यहाँ पर भी वही संख्या लिखिएगा। 2 से भाग दिए, 2 दूनी 4, 4 उतर गया, 2 और 2 जोड़ दिए 4। अब यहाँ पर अगला जो जोड़ा है उसको उतारते हैं, 0 4 को उतार दिए, अब भाग दिए। अब देखिए 4 है, यहाँ 40 है, लगभग में 10 गुना के आसपास है, तो 10 गुना तो भाग देंगे नहीं। 9 से भाग दे के दिए तो 9 से बेसी हो जा रहा था, तो हमने किससे भाग दिया? 8 से। 8 64 की 4 हासिल लगल 1, हासिल लगल 6, 8 चौका 32 6 38, घटाने पर आया 20। फिर अगला स्टेप क्या उतारेंगे? 28, अगला जोड़ा उतारेंगे ना, 28। फिर 8 यहाँ जोड़ दिए, 56 हो गया। अब देखिए यहाँ पर लगभग में 4 गुना, 5 चौका 20, 4 गुना के बराबर है। 4 से भाग दे के देखते हैं, 4 से भाग दिए, 4 से भाग देने पर क्या हो जा रहा है? ज़्यादा हो जा रहा है। 3 से भाग दिए, 3 से भाग देने पर कम हो जा रहा है, घटा लिए, आ गया 33, 3 3 9 आ गया। फिर क्या करेंगे? अगला स्टेप उतारेंगे, 96 आ गया। अब 3 जोड़ देंगे, आ गया 5 6 6 566। अब कितने से भाग देंगे? लगभग में 6 गुना के आसपास है, ठीक है ना। तो 6 गुना है, तो 5 छक्का 6 से भाग दिए, पूरा का पूरा क्या हुआ? कट गया, हो जाएगा। तो उत्तर हमारा क्या आ गया? 0.2836। ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए।